आज हम करेंगे एक्सरसाइज 2.20 का क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 1 जो था जिसमें हमने साइमल्टेनियस इक्वेशन सॉल्व की थी बाय द मेथड ऑफ एलिमिनेशन। अब हम सेकंड मेथड करेंगे जो कि एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 2 का हम सेकंड पार्ट करेंगे जो कि साइमल्टेनियस इक्वेशन को हमने सॉल्व करना है बाय द मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन। इसमें उन्होंने हमें जो कि हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है 2x + 2y = 5, x - 2y = 3। अब इस वाले पार्ट फर्स्ट पार्ट किया था जिसमें हमने वो बाय साइमल्टेनियस इक्वेशन सॉल्व की थी, उसमें हमने वो मेथड ऑफ एलिमिनेशन से किया था। अब नेक्स्ट हम मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन करेंगे। पहला क्वेश्चन है हमारा, अब इसको हम सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन में सबसे पहले हमने सिंपली हमने काम करना होता है। ये हमारी इसे हमने इक्वेशन 1 का नाम दे देना है और इसे हमने अपनी इक्वेशन 2 का नाम दे देना है, ठीक है। अब हमने नेक्स्ट हमने ये काम करना है कि हमने इन दोनों में से कोई भी इजी इक्वेशन उठा लेनी है। दोनों में से कोई भी अपना सिंपल इक्वेशन उठा लेंगे। ये उठा लें, मैं ये उठा लेती हूँ, ये मुझे जरा इजी लग रही है इसलिए मैं ये वाली इक्वेशन उठा लेती हूँ, x - 2y = 3। अब हमने इससे हमने x की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। हमने x को सेपरेट करना है। x को जब सेपरेट करेंगे तो ये -2y है ना, -2y जब इक्वल के उस साइड पे जाता है, तो मैंने आपको बताया था जब -2y माइनस इक्वल के उस साइड पे जाता है तो प्लस हो जाता है। तो ये -2y जब इक्वल के उस साइड पे जाएगा तो +2y हो जाएगा। अब हम लिखेंगे सब्स्टिट्यूट इक्वेशन 3 × 1। अब ये जो हमने इक्वेशन बनाई थी ना, x = 3 + 2y से हमने 3 का नाम दे दिया था। अब हमने जो x की वैल्यू निकाली है ना, इसको हमने पुट कर देना है इस 1 इक्वेशन में, ठीक है। हम पहले ये वाली 1 इक्वेशन लिख लेते हैं जिसको हमने 1 का नाम दिया था इक्वेशन। ये यहाँ पे लिख लेते हैं 2x + 2y = 5, ठीक है। अब हमने नेक्स्ट ये जो हमारी इक्वेशन थी इसमें हमने पुट कर देना है, ये सब्स्टिट्यूट करनी है वैल्यू। जहाँ जहाँ पे हमारा x है ना, वहाँ पे हमने ये x की वैल्यू जो हमारी आई है 3 + 2y हमने जो सब्स्टिट्यूट की है वो हमने यहाँ पे लिख देनी है। 2x की जगह हम लिख देंगे ये 3 + 2y, जो x की वैल्यू हमने बनाई है 2y प्लस का प्लस 2y इक्वल का इक्वल और 5, ठीक है। अब हमने 2 को, क्योंकि यहाँ पे ब्रैकेट है तो ये जब ये ब्रैकेट होता है तो ये मल्टीप्लाई होता है, तो हम ये मल्टीप्लाई कर लेंगे। 2 × 3 = 6 + 2 × 2 = 4y + 2y = 5, ठीक है। अब नेक्स्ट हमने 6 + 4 + 2 कितना हो गया हमारा, ये y है ना, तो 4y + 2y हमारा हो गया 6y, ठीक है। 5 = 5। अब हमने क्योंकि y की वैल्यू निकालनी है ना यहाँ पे, अब ये 6y, क्योंकि अब हमने y की वैल्यू निकालनी है ना, तो हमने y को सेपरेट करना होगा। तो y, लेकिन यहाँ पे 6y के साथ तो ये 6 भी है, तो ये जब +6 इधर होता है तो इक्वल के उस साइड पे जाके -6 हो जाता है, तो हम -6 कर देते हैं। यहाँ पे 6y अकेला रह गया, ये +6 जब इक्वल के उस साइड पे गया तो हो गया -6, ठीक है। अब हमने ये इसको सॉल्व करेंगे, जब 5 - 6 हो गया -1। अब हमने y की वैल्यू निकालनी है तो y को सेपरेट करना है, लेकिन y के साथ तो 6 हो रहा है, 6 मल्टीप्लाई हो रहा है। जब ये y के साथ कोई मतलब वैल्यू मल्टीप्लाई हो रही होती है तो ये इक्वल के उस साइड पे जाके इसे हम डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। अभी डिवाइड हो जाएगा, यहाँ पे 6 मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वल के उस साइड पे जाके दूसरे नंबर के साथ हमारा ये डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। अब ये हमारी y की वैल्यू निकल आई 1/6। हमने ये अपनी y की वैल्यू को, अब हमने नेक्स्ट अपनी y की वैल्यू को हमने पुट कर देना है। ये जो हमारा x = 3 + 2y था ना, ये इसमें कर देना है। तो हम लिखेंगे पुट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 3। हमारी इक्वेशन 3 थी x = हमने यहाँ पे अपनी इक्वेशन लिख ली है जो कि हमारी x = 3 + 2y। अब इसमें हमने हमारी जो y की वैल्यू निकली थी, हमारी y की वैल्यू निकली थी y, जो हमारी y की वैल्यू निकली थी y = -1/6, इसमें पुट कर देंगे। जहाँ जहाँ पे हमारा y होगा वहाँ पे हमने y की वैल्यू पुट कर देनी है। x = 3 + 2, y की वैल्यू आई थी हमारी -1/6, हमने यहाँ पे पुट कर दी। अब इसे हम जब सॉल्व करेंगे x = 3 प्लस माइनस, क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहा है ना ब्रैकेट के साथ, प्लस माइनस माइनस 2 × 1 = 2/6। इसको जब हम मजीद सॉल्व करेंगे तो 3 - 2 × 1 = इसको जब करेंगे -1/3। अब इसको जब हम और सॉल्व करेंगे तो हमारा आ जाएगा x = 8/3। अब ये हमारी x की वैल्यू भी निकाल आई और हमारी x की वैल्यू भी निकाल आई। अब ये हमारी यहाँ पे y की वैल्यू भी निकाल आई, ठीक है। अब हमने इसको ब्रैकेट में लिख लेंगे जैसे हमने मेथड ऑफ एलिमिनेशन वाले काम में किया था। ब्रैकेट में लिख लिया, x की वैल्यू हमारी आई 8/3, इसको यहाँ पे लगाया, कॉमा लगाया, और y की वैल्यू थी हमारी -1/6, हमने यहाँ पे लिख लिया -1/6, इसे ब्रैकेट क्लोज कर देना है। अब हमने यहाँ पे अगर आंसर चेक करते हैं कि हमारा आंसर x और y की वैल्यू सही निकली है या नहीं, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं चेक द आंसर। यहाँ पे आप ना चेक द आंसर की जगह अगर आप लिखना चाहते हैं वेरिफिकेशन, तो आप वेरिफिकेशन का वर्ड भी यूज कर सकते हैं। अब हमारा
नेक्स्ट ये काम करना है कि इन दोनों में से ना कोई भी इक्वेशन उठा लेनी, जैसे हमने मेथड ऑफ एलिमिनेशन में हमने पिछली वीडियो में जैसे मैंने आपको बताया था वेरिफिकेशन चेक द आंसर करने के लिए हमने इन दोनों में से कोई भी इक्वेशन उठा ली। ये भी उठा लेते हैं हम x माइनस 2y इज इक्वल 3। इसमें हमने x और y की वैल्यू पुट कर देनी है। अब हमने इसमें x और y की वैल्यू पुट कर देनी है। हमारी x की वैल्यू थी हमारी 8/3 आई थी, ये देखिए ये 8/3 आई थी, और y की वैल्यू हमारी आई थी, अब हम इसको भी लिख लेते हैं -1/6। अब जब हम इसको और सॉल्व करते हैं 8/3 माइनस माइनस हो गया प्लस प्लस, अब ये 2 1 2 2/6 हो जाएगा। ठीक है, अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो अब जब हम इसका एलसीएम लेंगे 8/3 प्लस 2/6 का, तो हमारा सॉल्व करके आ जाएगा 3 इज इक्वल 3। ये दोनों हमारी इक्वल, दोनों साइड्स हमारी इक्वल हो गई। इट मीन्स के हमारा ये जो हमारी x और y की वैल्यूज निकली हैं वो हमारी बिल्कुल। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 में इसमें ये दो इक्वेशंस उन्होंने हमें दी हुई है, उसमें से इसे हमें सॉल्व करना है बाय द मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन। इसमें हमने वही पुराना काम करना है। इन दोनों में सबसे इजी जो हमें इक्वेशन लगती है वो हमने उठा लेनी है। हमें आप इन दोनों में से कोई भी उठा सकते हैं, वैसे मैं ये उठा लेती हूँ, ये वाली मुझे थोड़ी ईजी लग रही है, तो मैं -2x + y इज इक्वल्स टू 4। अब हमने नेक्स्ट ये काम करना है कि हमने x की वैल्यू को सेपरेट करना है ना। x की वैल्यू को सेपरेट करने के लिए -2x यहाँ पे y है, लेकिन यहाँ पे y है, तो हमने जब हमने x को अकेला करना है तो ये y उधर इक्वल के जब उस साइड पे जाएगा, यहाँ प्लस है ना, तो इक्वल के उस साइड पे जाएगा तो हो जाएगा -y। ठीक है, अब हमने क्योंकि ये x के साथ -2 भी है, तो लेकिन हमें -2 तो नहीं चाहिए, हमें तो सिर्फ x चाहिए ना, तो हम ये -2 को उस तरफ को ले जाएंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है ना, जब ये इक्वल के उस साइड पे जाएगा तो ये हो जाएगा डिवाइड। ठीक है, अब हमने इसे बॉक्स कर देते हैं, इसे हम दे देते हैं इक्वेशन 3 का नाम, इसे हम दे देते हैं इक्वेशन 1 का नाम, इसे हम दे देते हैं इक्वेशन 2 का नाम। ठीक है, इसे हमने दे दिया इक्वेशन 3 का नाम। अब हमने लिखना है सब्स्टिट्यूट इक्वेशन 3, सब्स्टिट्यूट इक्वेशन 3 इनटू, इसमें हमने डाली है इसमें इक्वेशन 1। अभी हमारी इक्वेशन 1 क्या थी, 5x + 2y इज इक्वल 15। यहाँ पे लिख लेते हैं 5x + 2y इज इक्वल टू 15। इसमें हमने जहाँ पे हमारा x है ना, वहाँ पे हमने ये वैल्यू लिख लेनी है x की वैल्यू हमने क्या निकाली है 4 - y ओवर -2। इसको जब सॉल्व करेंगे तो हम इसको ये देखें, इसको जब हम इससे मल्टीप्लाई, क्योंकि 5 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है ना, 5 4 क्या हो गया हमारा 20 -5 y = 5, जिसका कुछ नहीं तो उसका 1 होता है ना, तो 5 1 = 5 और साथ ये y है तो y का y ब्रैकेट लगाएंगे, -2 ऐसा ही आ जाएगा प्लस 2y इज इक्वल। अब मैंने इसे यहाँ पे लिख लिया। अब हमने इसको यहाँ पे सेपरेट कर देते हैं, क्योंकि ये एलसीएम हो रहा है ना, हम इसको एलसीएम को इस तरीके से लिख सकते हैं ना, ये देखें 20 ओवर -2 -5y ओवर -2। हमने इसको ना सेपरेट कर दिया। ठीक है, अब हमने इसके नीचे भी लेगा -2 को इसके नीचे भी लेगा, ये माइनस यहाँ पे आ गया। अब हमने +2y इज इक्वल 15। अब नेक्स्ट हमने ये काम करना है कि ये इसको हम करते हैं 2 1 = 2 2 10 = 20, तो इस यहाँ पे आ गया हमारा -10। ठीक है, अब -5y ओवर -2 प्लस 2y इज इक्वल्स टू 15। क्योंकि ये हमारा -10 था, हमने तो y की वैल्यू निकाली है ना, ये -10 हमें यहाँ पे अकेला नंबर है, तो हम इसको ना इक्वल के उस साइड पे ले जाएंगे। ठीक है, -5y ओवर -2 प्लस 2y इज इक्वल 15। -10 जब उधर जाएगा तो हो जाएगा +10। ठीक है, अब हमने नेक्स्ट हमने, और जब हम इन दोनों का एलसीएम लेते हैं तो हमारे पास आ जाता है -2 को हम यहाँ पे कर देते हैं -2, क्योंकि हमने y की वैल्यू निकालनी है ना, तो यहाँ पे तो इसके नीचे -2 है, तो हम ये इसका एलसीएम ले लेंगे। -5y है यहाँ पे है, तो यहाँ पे सिंपली आ जाता है ना जब ये इसके नीचे 2 होता है, लेकिन जब यहाँ पे आएगा तो हम यहाँ पे प्लस यहाँ पे लिखेंगे -2 और साथ ये 2y। ठीक है, 15 + 10। अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे नेक्स्ट, -5y प्लस -2 2 = 4 y इज इक्वल -2 इज इक्वल, इनको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 25। ठीक है, अब हमने ये -2 था, ये -2 को हम उस साइड पे ले जाएंगे, -5y -4y इज इक्वल, जब 5 ये -2 जब उधर चला जाएगा तो हो जाएगा ये मल्टीप्लाई हो जाएगा -2। ठीक है, यहाँ पे डिवाइड हो रहा है ना, जब इक्वल के उस साइड पे जाता है तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब हमने नेक्स्ट इसको जब सॉल्व करेंगे -4y, इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो हमारा आ जाएगा
25 2 जार 50 -50। अब हम इसको जब सॉल्व करेंगे -5 -4 हमारा आ जाएगा -9y इज इक्वल -50। ठीक है, यहाँ पे लिख लेते हैं हम -9y इज इक्वल -50। ये माइनस माइनस हमारा कट जाएगा यहाँ पे। अब ये क्योंकि ये हमने y की वैल्यू निकालनी है ना, लेकिन y के साथ 9 तो मल्टीप्लाई हो रहा है। जब ये y मल्टीप्लाई हो रहा होता है तो इक्वल के उस साइड पे जाके डिवाइड हो जाता है। ठीक है, 50 डिवाइडेड बाय 9। अब जब हम इसको हमारा 50/9 ही आएगा। ठीक है, इसे हम कर देंगे बॉक्स, इसको हम दे देंगे इक्वेशन 4 का नाम दे देते हैं। अब हम लिखेंगे पुट वैल्यू ऑफ y इन जो हमने सब्स्टिट्यूट की थी वैल्यू, ये वैल्यू x इज इक्वल 4 माइनस वाई ओवर -2। अब हम इसमें हम पुट कर लेते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं, वैल्यू लिख लेते हैं इक्वेशन 3। इसमें हम अपनी y की वैल्यू डालेंगे तो ऐसे हो जाएगा 4 माइनस 50/9 ओवर 50/9 ओवर -2। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आ जाएगा -14/9 ओवर -2। ठीक, क्योंकि इसके साथ डिवाइड हो रहा है ना, -14/9 ये डिवाइड हो रहा है ना, डिवाइड हो रहा है। तो जब मल्टीप्लाई आएगा तो ये -2 ओवर में चला जाएगा। ठीक है, तो जब हम सॉल्व करते हैं तो हमारा, अब हम अपना आंसर चेक करेंगे कि हमारा आंसर ठीक भी है कि नहीं। आंसर चेक करने के लिए हमने ये करना होता है सिंपली कि हम क्वेश्चन था इसमें इन दोनों में से कोई भी वैल्यू ले लेते हैं, या तो पहले ले लें या तो दूसरी ले लें। इसमें हमने अपनी ये जो x और y की वैल्यू पुट कर देनी है। तो हम ये उठा लेते हैं 5x + 2y इज इक्वल टू 15। ये लिख लेते हैं 5x + 2y इज इक्वल टू 15। ये लिख लेते हैं 5x + 2y इज इक्वल टू 15। अब जहाँ पे हमारा x है वहाँ पे हमने x की वैल्यू पुट कर देनी है जो हमारी ये निकली थी, और y की वैल्यू पुट कर देनी है। y की जगह 5x की वैल्यू थी हमारी, x को ब्रैकेट में करना, ब्रैकेट आपने लाजमी लगानी है। ठीक है, क्योंकि ये मल्टीप्लाई हो रहा है। x की वैल्यू आई है हमारी 7/9, इसको हम लिखते हैं +2 का 2 y की वैल्यू आई हमारी 50/9, इसको हम यहाँ पे लिख लेते हैं इज इक्वल 15। अब इसको जब हम करेंगे 5 से 35/9 + 2 50 जार 100/9 इज इक्वल्स टू 15। इसको दोनों 9 है तो इसको सॉल्व करते हैं। जब इसको सॉल्व करते हैं तो हम यहाँ पे 35 + 100, क्योंकि ये दोनों सेम है तो इसको हम सिंपली लाइन लगा के यहाँ पे 9 लिख देंगे साथ ही करके। अब हमने इसको जब सॉल्व करते हैं तो हमारा आएगा 135/9। अब जब इसको सॉल्व करते हैं 135 को जब हम डिवाइड करेंगे 9 पे तो हमारा 15 आ जाएगा। तो ये हमारा इक्वल आ गया। इट मीन्स के जो हमारा ये आंसर हमने x और y की वैल्यू निकाली थी ये बिल्कुल ठीक आई। अब हम करेंगे अपना सॉल्व क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में उन्होंने ये इक्वेशन दे दी है हमें, उन्होंने फर्स्ट इक्वेशन दे दी है, ये इन्होंने हमें इक्वेशन 2 दे दी है। हमने सिंपली हम इसमें भी पुराना वाला काम करना है। दोनों में से कोई ईजी आपको इक्वेशन लगती है आप वो उठा लें। ये मुझे ईजी ये वाली इक्वेशन लग रही है। अब हम यहाँ पे लिख लेते हैं, इस इक्वेशन को यहाँ पे लिख लेते हैं। ठीक है, अब हमने इसमें से हमने x की वैल्यू निकालनी है। तो हमने ये -4y है ना, x को हमने अकेला करना है, लेकिन यहाँ पे तो -4y है। अब जब ये माइनस उधर जाएगा तो हो जाएगा प्लस। तो 15 को जब माइनस उधर लेके जाएंगे तो हमारा इक्वल के उस साइड पे आके +4y हो गया। अब हमने नेक्स्ट इसको हमने कर दिया बॉक्स कर दिया और इसे हमने इक्वेशन 3 का नाम दे दिया। ठीक है, अब हमने यहाँ पे लिखना है सब्स्टिट्यूट x इक्वेशन, क्योंकि हमने अभी ये वाली सॉल्व किया है ना तो हमने अब इस वाली वैल्यू में अपनी x की वैल्यू डालनी है। हमारी ये वाली थी इन 1, इसे हमने 1 का नाम दिया था। यहाँ पे लिख लेते हैं अपनी इक्वेशन 1 6x + y इज इक्वल्स टू 2। इसमें हमने अपनी जो x की वैल्यू जो बॉक्स की है ना, हमने इसको यहाँ पे जहाँ पे हमारा x है ना वहाँ पे हमने ये वैल्यू लिख देनी है। ठीक है, ये ब्रैकेट लगाएंगे। x की वैल्यू है हमारी 15 + 4y प्लस का प्लस y यहाँ पे आ गया इज इक्वल टू। अब हमने 6 को मल्टीप्लाई करेंगे जब 15 के साथ, हमारा आंसर आ जाएगा 90 + 6 को जब 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 24y + y इज इक्वल्स टू 2। ठीक है, अब ये देखें ये y है ना, इनको हम यहाँ पे प्लस कर लेते। 25 प्लस इसका कुछ नहीं होता, उसका तो 1 होता है ना। 24 + 1 आ गया हमारा 25
124 प्लस 125y इज इक्वल्स टू 2। ठीक है, अब हमने यहाँ पे ये देखें, यहाँ पे आपको y नजर आ रहा है ना, हमने तो y की वैल्यू निकालनी है ना। अब यहाँ पे हमने x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट की थी, अब हमने यहाँ पे y की वैल्यू निकालनी है, y की वैल्यू, लेकिन इसके साथ तो प्लस 90 आ रहा है, तो ये जब प्लस 90 जब इक्वल के उस साइड पे जाएगा तो हो जाएगा 2 माइनस 90। ठीक है, इसको जब हमने सॉल्व किया तो हमारा आया -88। क्योंकि हमने y की वैल्यू निकालनी है तो y की वैल्यू के लिए हमें ये y को सेपरेट करना होगा। जब क्योंकि ये y हमारा 25 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है ना, हमें तो y अकेला चाहिए, इसलिए हम 25 इक्वल के उस साइड पे जाके ये हो जाएगा हमारा 80 दूसरे वर्ड के साथ हमारा डिवाइड हो जाएगा। तो ये हमारी y की वैल्यू भी आ गई। अब हमने निकालनी है अपनी x की वैल्यू। अब हमारी y की वैल्यू निकल आई। अब हमने अपना वही पुराना काम करना है जो हमने पिछले क्वेश्चंस में किया था, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 3। इस इक्वेशन को हमने इक्वेशन 3 में पुट करना है जो हमने सब्स्टिट्यूट की थी, जो कि हमारी थी x इज इक्वल 15 प्लस 4y। इसमें हम पुट करते हैं, लिख लेते हैं यहाँ पे x इज इक्वल 15 प्लस 4y, इसमें हमने पुट कर लेनी है। यहाँ पे हम लिख लें पुट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 3। ठीक है, x जहाँ पे हमारा y है वहाँ पे हमने अपनी y की वैल्यू जो हमारे निकाली थी हमने -88 ओवर 25 पुट कर लेनी है। इसको जब हम सॉल्व करते हैं 4 को जब 88 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आ जाएगा प्लस माइनस माइनस हमारा आ जाएगा 352 ओवर 25। इसको जब हम एलसीएम लेना है, यहाँ पे हम लिख लेंगे, यहाँ पे भी लिख लेते हैं 25, जिसके साथ कुछ नहीं होता उसका मान होता है, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 25 1 25। अब इनको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे कर देंगे मल्टीप्लाई और इसको इससे 15 को करेंगे 25 से, 15 25 375 माइनस का माइनस, पहले इसे सॉल्व करना है। ठीक है, इससे फिर माइनस का माइनस 352 1 352। अब जब हम 375 को 352 से माइनस करेंगे तो हमारी x की वैल्यू आ गई 23 ओवर 25। इसे भी हम बॉक्स कर देते हैं। अब हमारी x की वैल्यू भी आ गई, हमारे पास हमारी y की वैल्यू भी आ गई, तो हमने वही सेम पुराना काम करना है। इसे हमने पुट कर दे वैल्यू डाल देनी है। x की वैल्यू थी हमारी 23 ओवर 25, y की वैल्यू थी हमारी -88 ओवर 25। अब हमने क्योंकि अब हमने अपना आंसर चेक करना है, उसके लिए हमने यहाँ पे लिख लेते हैं चेक द आंसर। आंसर चेक करने के लिए अब हमने इन दोनों में से कोई भी हमने इक्वेशन उठा लेते हैं। हम ये उठा लेते हैं 6x + y इज इक्वल्स टू 2। हम यहाँ पे लिखते हैं 6x + y इज इक्वल्स टू 2। अब जहाँ पे हमारा x है वहाँ पे हमने x की वैल्यू डाल देनी है, जहाँ पे हमारा y है वहाँ पे हमने y की वैल्यू पुट कर देनी है। x की वैल्यू x थी हमारी वैल्यू आई थी 23 ओवर 25 लिख देंगे, प्लस y प्लस का प्लस y की वैल्यू हमारी आई थी -88 ओवर 25, इसे ब्रैकेट में कर लेते हैं, इज इक्वल्स 2। अब हम जब 6 को मल्टीप्लाई करेंगे 23 के साथ तो हमारा आ जाएगा 138 ओवर 25, प्लस माइनस माइनस हो गया क्योंकि यहाँ पे माइनस था तो ये प्लस माइनस माइनस हो गया 88 ओवर 25। इसको जब हम, क्योंकि ये दोनों नीचे सेम होते हैं ना, जब नीचे सेम होते हैं तो इनको एज इट इज़ एक दफ़ा लिखेंगे और इन दोनों को हम एज इट इज़ लिख लेते हैं। जब ये दोनों सेम होते हैं तो 138 माइनस 1 माइनस 88, इनको जब हम सॉल्व करते हैं तो हमारा आ जाएगा 50 ओवर 25। ये हमारा साथ साथ चल रहा था 2 इक्वल टू, इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो हमारा आ जाता है 2। तो हमारा ये दोनों 2 इज इक्वल टू 2 दोनों सेम हो गए ना, इट मीन्स कि हमारी जो x और y की वैल्यू हमने निकाली थी वो हमारी ठीक है। ठीक है, अब हम करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में वो हमें बता रहे हैं, पहली क्वेश्चन उन्होंने हमें दी है 2x + 7y इज इक्वल टू 10। दूसरी क्वेश्चन है हमारी 3x + y इज इक्वल टू 3। ठीक है, हम इसको नाम दे देते हैं इक्वेशन 1 का और इसे हम नाम दे देते हैं इक्वेशन 2 का। ठीक है, सबसे पहले वही हमने सबसे पहला स्टेप जो था हमारा वो था हमारा सबसे इन दोनों में से कोई ईजी क्वेश्चन उठा लेते हैं। हमने ईजी ये वाली मुझे ये वाली लग रही है, मैं ये भी उठा लेती हूँ 3x + y इज इक्वल टू 3। ठीक है, अब हमने इसमें से x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है ना, तो हमने x को सेपरेट कर देना। ठीक है, x को सेपरेट करने के लिए 3x है ना इसके साथ, क्योंकि ये इक्वल से पहले हमने तो x को सेपरेट करना है, लेकिन यहाँ पे +y है तो ये पे +y इक्वल के उस साइड पे जाएगा तो हमारा -y हो जाएगा। ठीक, इसको तो हमने सेपरेट करना है ना, x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है तो ये, लेकिन x के साथ तो ये 3 है, 3 जब मल्टीप्लाई हो रहा है तो इक्वल के उस साइड पे आके डिवाइड हो जाएगा। तो ये हमने इसको बॉक्स कर देते हैं, इसे हम दे देते हैं इक्वेशन 3 का नाम, जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में किया था। अब हमने
क्योंकि हमने ये वाली इक्वेशन सॉल्व की है ना, तो अब हमने इस इक्वेशन को इसमें डाल देना है, ठीक है। यहाँ पे लिखते हैं सब्स्टिट्यूट इक्वेशन 3 into 1, ठीक है। अब ये लिखते हैं इक्वेशन 2x + 7y = 10, ठीक है। अब हमने इसमें जहाँ जहाँ पे हमारा x है वहाँ पे हमने ये x की वैल्यू जो हमने निकाली है वो डाल देते हैं। x की वैल्यू हमने निकाली है 3 - y/3 + 7y = 10, ठीक है। अब हमने 2 × 3 = 6 ± -2y 2, इसका कुछ नहीं तो उसका 1 होता है। 2 × 1 = 2y/3 + 7y = 10, ठीक है। इसका एलसीएम लेंगे तो 3 × 1 = 3। अब हमने इसे क्रॉस ऐसे करना है, इसको इसका कुछ नहीं तो 1 होता है, इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। इसको जब हम 1 से करेंगे तो यही आएगा। अब 7 को जब हम 3 से करेंगे तो हमारा आएगा 21y = 10, ठीक है। अब ये हमारा 3, क्योंकि ये हमारा डिवाइड हो रहा है, इक्वल के उस साइड पे जाके हमारा मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। अब हम ले जाते हैं तो जाके 1y = 10 मल्टीप्लाई करेंगे 3 ज़ार, ठीक है। जब हम 10 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आ जाएगा 30। अब नेक्स्ट हमने, क्योंकि ये नंबर है हमारा, क्योंकि हमें तो y की वैल्यू चाहिए ना, तो ये नंबर तो नहीं हमें यहाँ पे चाहिए, तो इस नंबर को हम 6 को हम जब उधर ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा, लेकिन हम वहाँ पे ले जाते हैं -2y + 21y = 30। जब +6 है तो उधर जाके -6 हो जाएगा। अभी क्योंकि जब हम इन दोनों को सॉल्व करेंगे -2 + 21 हमारा आएगा 19y, ठीक है, = 30 - 6 करेंगे तो हमारा आएगा 24, ठीक है। अब हमारा, क्योंकि ये हमने y की वैल्यू चाहिए, y को अकेला करना है ना, तो लेकिन y के साथ तो ये 19 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये जब यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये इक्वल के उस साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। हमारी ये y की वैल्यू भी निकाल आई। अब हमने अपनी, इसे हम दे देते हैं 4 का नाम। अब हमने हमारी y की वैल्यू भी निकाल आई। अब हमें अपनी निकालनी है x की वैल्यू। x की वैल्यू के लिए हमने वही पुराना काम करना है। हमने जो बॉक्स में वैल्यू की थी, ये बॉक्स में वैल्यू की थी। अब हमने लिखा है यहाँ पे पुट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 3। जो हमारी बॉक्स में वैल्यू थी अब हमने वो लिखनी है। बॉक्स में हमारी वैल्यू थी x = 3 - y/3। इसे हम लिख लेते हैं x = 3 - y/3, ठीक है। अब जहाँ जहाँ पे हमारा y है वहाँ पे हमने ये पुट कर देना है। क्योंकि ये हमारा एलसीएम है ना, तो इसे हम अलग-अलग लिख सकते हैं ना, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं अलग-अलग। ये 3 से कट गया, यहाँ पे आ गया 1 - y/3। अब नेक्स्ट अब हमारे लिए सिंपल हो जाएगा। y की वैल्यू थी हमारी 24/19 और ओवर डिवाइडेड बाई ये 3। क्योंकि ये इसके साथ डिवाइड हो रहा है ना, तो ये यहाँ पे ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। 19 3 से मल्टीप्लाई करते हैं। अब नेक्स्ट हमने जब इसको सॉल्व किया, 19 को जब हमने 3 से मल्टीप्लाई किया हमारा है 57। इसको जब हम मज़ीद सॉल्व करते हैं तो हमारा आएगा 11/19। ये हमारी आ गई x की वैल्यू, ठीक है। अब हमारी x की वैल्यू भी निकल आई, y की वैल्यू भी निकल आई। और हम इसे यहाँ पे ब्रैकेट में लिख लेते हैं। x की वैल्यू थी हमारी 11/19, y की वैल्यू थी हमारी 24/19। इसे हम लिख लेते हैं। अब हमने आंसर चेक करना है कि हमारा आंसर ठीक है कि नहीं। उसके लिए अब हम चेक द आंसर करेंगे। आंसर को चेक करने के लिए हमने ये जो हमारी x की वैल्यू थी ये, और ये थी हमारी y की वैल्यू, ठीक है। अब हमने x की जगह x की वैल्यू पुट कर देनी है और y की जगह हमने y की वैल्यू पुट कर देनी है, ठीक है। अब हम करते हैं 3x की जगह x की वैल्यू है 11/19 प्लस का प्लस, y की वैल्यू आई हमारी 24/19 = 3, ठीक है। हमने आंसर चेक करने के लिए इन दोनों इक्वेशंस में से जो हमारा क्वेश्चन था वो दोनों इक्वेशन में से कोई एक इक्वेशन ले ली हमने, उसे हमने यहाँ पे लिखा, उसमें हमने x की वैल्यू डाल दी और y की वैल्यू डाल दी, ठीक है। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। 11 हो गया 33/19 प्लस 24/19, ठीक है, इक्वल 3 का नीचे साथ साथ जाता जाएगा। अब क्योंकि ये दोनों 19 यहाँ पे सेम है ना, तो हम इसको एज इट इज यहाँ पे लिख देंगे और इन दोनों को भी हम एज इट इज 33 + 24 एज इट इज लिख देते हैं, ठीक है। अब हमने इसको जब हम और सॉल्व करते हैं तो हमारा 33/24 आता है। 33 + 24 को ऐड करते हैं तो हमारा आ जाता है 57, ठीक है। 57/19 = 3। जब हम 57 को 19 पे डिवाइड करते हैं तो 19 3/57 हो जाता है। तो ये
3 आ गया तो हम यहाँ पे लिख देंगे 3 इक्वल्स टू 3। अब ये दोनों लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल है ना, दोनों सेम है। इट मीन्स कि ये वाला जो हमारा क्वेश्चन नंबर 4 था वो बिल्कुल उसके जो एक्स और वाई की वैल्यूज निकली है वो बिल्कुल ठीक है। ठीक है, हमें ये दो इक्वेशन दे दी उन्होंने, हमें इन दोनों में से सिंपली इजी कोई इक्वेशन उठा लेते हैं, या ये उठा लें आप या फिर ये उठा लें। मैं ये वाली उठा लेती हूँ क्योंकि मुझे ये वाली इजी लग रही है। तो अब हमने यहाँ पे लिख लिया, इसे हमने दे दिया 1 का नाम, इसे हमने दे दिया इक्वेशन 2 का नाम। चलिए सॉल्व करते हैं हम। इसे हमने ये वाली इक्वेशन उठा ली, y माइनस 5x इज इक्वल्स टू -5। ठीक है, अब हमने x की वैल्यू, क्योंकि हमने साइड पर करनी है ना, x की वैल्यू निकालनी है, सब्स्टिट्यूट करनी है, तो हमने इसको साइड पर करेंगे ना, तो क्योंकि लेकिन इसके साथ y है, तो लेकिन जब ये y इक्वल के उस साइड पे जाएगा तो प्लस y इक्वल के उस साइड पे जाएगा तो आ जाएगा -y। अब हमने x को सेपरेट करना है ना, x को सेपरेट करने के लिए हमने वही काम करना होता है कि क्योंकि -5 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वल के जब उस साइड पे जाएगा तो ये हो जाएगा डिवाइड। इसको हम लिख लेते हैं ओवर -5। ये देखें, इसमें और इसमें माइनस कॉमन आ रहा है ना, तो हम यहाँ पे जब ये कॉमन लेंगे तो माइनस कॉमन आएगा तो यहाँ पे प्लस y हो जाएगा ना, और ये -5। इन दोनों के जब हम काट सकते हैं ना तो हमारी x की वैल्यू आ जाएगी 5 + y ओवर 5। ठीक है, इसे हम बॉक्स कर देंगे, इसे हम दे देंगे इक्वेशन 3 का नाम। तो अब हमने फर्स्ट इक्वेशन यूज़ करनी है। ठीक है, हम फर्स्ट इक्वेशन लिख लेते हैं, -4y इज इक्वल्स टू -10। ठीक है, अब इसमें हमने जो हमने x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट की है, जो हमने x की वैल्यू निकाली है 5 + y ओवर 5, ये हम लिख देंगे। जहाँ पे हमारा x है वहाँ पे हमने उसकी वैल्यू जो हमने निकाली है 5 + y ओवर 5 ये लिख देंगे, -4y इज इक्वल -10। ठीक है, अभी 2 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 5 = 10 प्लस 2 y = 2y हो गया ओवर 5 -4y इज इक्वल टू -10। ठीक हो गया। अब हमें इन दोनों का एलसीएम ले लेना है। एलसीएम के लिए 5, जिससे मैंने बताया 5 है ना, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1, 5 1 = 5। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 10, इसको जब हम 1 के साथ करेंगे तो 10 प्लस यही आ जाएगा ना, लेकिन जब हम इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे माइनस का माइनस, 5 4 = 20y ओवर -10। ठीक है, जब हमने ये 5 है ना, ये 5 इक्वल के ना उस साइड को पे ले जाएंगे। पहले हम इसे सॉल्व कर लेते हैं। 2 - 20 हो गया हमारा -18y इज इक्वल -10। इसको जब इक्वल के उस साइड पे ले गए तो हमारा यहाँ पे आ जाएगा 5। ठीक है, अब हमने इसको यहाँ पे इसको पहले सॉल्व कर, 10 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 के साथ तो हमारा आ जाएगा -50। ठीक है, अब हमने y की वैल्यू निकालनी है। y की वैल्यू के लिए हमने -18 है ना, यहाँ पे अकेला नंबर है, ये अकेला, जब यहाँ पे +10 है इक्वल के उस साइड पे जाके हो जाएगा -10। ठीक है, अब हमने क्योंकि इसे सॉल्व करते हैं -18y, इसको जब हम सॉल्व करते हैं हमारा आएगा -60। क्योंकि हमारा y के साथ 18 आ रहा है ना, -18, लेकिन हमने खाली y की वैल्यू निकालनी है ना, क्योंकि तो ये मल्टीप्लाई हो रहा है -18 तो इक्वल के उस साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, ये माइनस माइनस से कट गया। y की वैल्यू को जब हम इसको 60 को डिवाइड करते हैं 18 के साथ तो हमारा आ जाता है 10/3। ठीक है, अब हमारी y की वैल्यू भी निकल आई। ठीक है, अब हम लिखेंगे पुट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 3। ठीक है, अब हमने बॉक्स किया था, ये हमने x जो हमने सब्स्टिट्यूट की थी, इसमें हमने जहाँ पे हमारा y है वहाँ पे हमने y की वैल्यू पुट करनी है। y की वैल्यू हमारी आई 10/3, ये लिख लेते हैं। x इज इक्वल 5 प्लस 10/3/5 ये कर लेते हैं। इन दोनों का जब हम एलसीएम लेते हैं 5 + 10/3 का तो हमारे पास आ जाता है 25/3। नेक्स्ट में हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देना, 25 को 3 को जब हम 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आ जाएगा 15। अब हम 25 को जब हम डिवाइड करते हैं 15 के साथ तो हमारा आ जाएगा 5/3। x की वैल्यू हमारी आ जाएगी 5/3। इसे भी हम बॉक्स कर देते हैं। अब हमारी x की वैल्यू भी आ गई और हमारी y की वैल्यू भी आ गई। ठीक है, अब हमने इसको यहाँ पे लिखते हैं, x की वैल्यू आई हमारी 5/3, y की वैल्यू आई थी हमारी 10/3। इसको भी लिख देते हैं। अब हम अपना आंसर चेक करते हैं कि हमारा आंसर ठीक है कि नहीं। ठीक है, उसके लिए हमने दोनों में से कोई एक इक्वेशन ले लेनी है, जो आपको इजी लगे आप वो भी ले सकते हैं। हम ले लेते हैं 2x - 4y इज इक्वल
-10, ठीक है। अब हमने x में x की वैल्यू डाल देनी है, y की में जो हमने y की वैल्यू निकाली है उसे डाल देते हैं। 2 x की वैल्यू आई थी हमारी 5/3 माइनस 4 y की वैल्यू आई थी हमारी 10/3 इज इक्वल्स टू -10। इसको जब हम 2 को जब हम 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 5 ज़ार 10/3 माइनस 4 को 10 से जब मल्टीप्लाई करते हैं तो 40/3 -10। क्योंकि ये दोनों सेम सेम है तो इसको हम एक दफ़ा लिखेंगे, तो ऊपर वालों को जब दोनों नीचे के सेम सेम होते हैं ऊपर वालों को हम एज इट इज़ नीचे उतारते हैं। 10 माइनस तो माइनस 40/10, ठीक है। अब हमने 10 में से माइनस करेंगे 40 तो हमारा आएगा -30/3। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आएगा 3 1 ज़ार 3 3 10 ज़ार 30। ये तो हम करने लगे हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पे मैंने क्वेश्चन लिख लिया है, इसको मैंने नाम दे दिया इक्वेशन 1 का और इसको मैं दे दूंगी इक्वेशन 2 का, जैसे हमने पिछले क्वेश्चंस में किया था। तो अब हमने ये x की वैल्यू निकालनी है ना, तो हम इन दोनों में से आप कोई भी इक्वेशन ले सकते हैं। मैं इक्वेशन 1 ले लेती हूँ और यहाँ पे लिख लेती हूँ x + 8y इज इक्वल्स टू 15। अब हमने x की वैल्यूज निकालनी है तो x को सेपरेट करना है, ठीक है। x जब सेपरेट होगा यहाँ पे क्योंकि जब हम x को अकेला करेंगे तो फिर यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे तो +8y है, जब ये +8y इक्वल के उस साइड पे जाएगा तो हो जाएगा -8y, ठीक है। -8y इसे हम कर देंगे बॉक्स, इसको हम दे देंगे इक्वेशन 3 का नाम। अब हम लिखेंगे सब्स्टिट्यूट इक्वेशन 3 इंटू, अभी हमने 1 यूज़ किया है ना, तो अब हमने ये 1 से इक्वेशन ये x की वैल्यू निकाली है ना, तो अब हमने ये जो इक्वेशन बनाई थी ना 3, अब हमने इसको पुट करना है इक्वेशन 2 में, ठीक है। इंटू ये इक्वेशन 2 थी हमारी 3x - y इज इक्वल टू 0। यहाँ पे हमने x की वैल्यू पुट की 15 - 8y, यहाँ पे जहाँ जहाँ x है वहाँ पे हमने x की वैल्यू डाल देनी है ना, 8y माइनस का माइनस y का y इज इक्वल टू 0। 3 15 ज़ार हमारा होता है 45 माइनस 3 8 ज़ार 24 माइनस का माइनस y का y इक्वल्स टू यहाँ पे y आएगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे y है तो यहाँ पे भी y आएगा। अब हम इसको आगे सॉल्व करते हैं। -24 जिसका कुछ नहीं होता उसके साथ 1 होता है ना, -24 - 1 हो गया -25 y का y, ठीक है, इक्वल्स टू 0। अब हमने अपना 25 y को अकेला करना है ना y को, लेकिन यहाँ पे तो y के साथ 25 भी है 45 भी है। पहले हम 45 को ना, ये जिसका कुछ नहीं होता उसका प्लस होता है ना, जब ये 45 इक्वल के उस साइड पे जाएगा तो हो जाएगा -45। इसको कर लेते हैं, इक्वल के उस साइड पे जाएगा, ये +45 है ना, इक्वल के उस साइड पे जाएगा तो हो जाएगा -45। जब हम इक्वल के उस साइड पे लेके जाएंगे तो ये -25 यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा। इसको जब हम माइनस माइनस से कट हो गया, जब हम इसको सॉल्व करते हैं 9/5 y की वैल्यू आ गई हमारी 9/5, ठीक है। अब हम लिखेंगे पुटिंग वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 3। ये x में जो हमने वैल्यू डालती है ना उसमें पुट करना है। ये हमने लिख ली इक्वेशन 3। अब हमने इसमें पुट करनी है y की वैल्यू। हमारी y की वैल्यू थी y इज इक्वल 9/5, ये थी ना। अब हम इसे पुट करते हैं, जहाँ जहाँ पे हमारा y है वहाँ पे हमने 9/5 पुट कर देना है, 9/5 ब्रैकेट लगा के। अब हम जब इसको सॉल्व करते हैं 15 - 8 9 ज़ार 72/5 एलसीएम लेंगे तो 15 - 72/5 इसके एलसीएम लेने का ये तरीका होता है। पहले हमने यहाँ पे ऐसे लाइन लगाई, 5 लिखा यहाँ पे 5, क्योंकि इसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे 1 होता है तो इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। 5 15 ज़ार 5 15 15 5 ज़ार 75 माइनस 72 1 ज़ार 72, ठीक है। अब हमने इसको नेक्स्ट स्टेप में इसको माइनस करना, 75 - 72 हमारे का 3/5। x की वैल्यू हमारी आ गई 3/5। अब हमें चेक करना है कि हमारा आंसर ठीक है कि नहीं। आंसर चेक करने के लिए यहाँ पे हम लिख लेते हैं चेक द आंसर। अब हम करेंगे चेक द आंसर। चेक द आंसर करने के लिए हमने दोनों में से कोई एक इक्वेशन ले ली, मैंने दूसरी इक्वेशन ले ली, तो इसमें हमने x की वैल्यू पुट करनी है। x की वैल्यू है हमारी 3/5 माइनस y की वैल्यू है हमारी 9/5। यहाँ पे लिख लेते हैं 9/5 इज इक्वल टू 0। 3 3 ज़ार 9/5 माइनस 9/5 इज इक्वल टू 0 5, क्योंकि जब ये दोनों सेम होते हैं तो यहाँ पे हम एक दफ़ा लिखते हैं और इन दो ऊपर वालों को एज इट इज़ लिखते हैं। 9 - 9 इज इक्वल 0 0 इज इक्वल 0, ये दोनों इक्वल हो गए। इट मीन्स कि हमारा क्वेश्चन नंबर 6 का जो हमारे पॉइंट्स निकले थे हम यहाँ पे लिख लेते हैं पॉइंट्स हमारे। x तक की वैल्यू थी हमारी 3/5 और y की वैल्यू थी हमारी 9/5। ये बिल्कुल ये हमारा आंसर बिल्कुल ठीक है।